अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो ऐड स्टूडेंट्स के बारे में के देखेंगे। ठीक है, ऐड स्टूडेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे क्विक फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। ये जो क्विक फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ये सेम है। इनमें डिफरेंस ये है कि ये फॉर्म जो है ये स्मॉल है। ठीक है, मतलब शॉर्ट जो आप चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड इसके अंदर हैं। लेकिन ये जो एडमिशन फॉर्म का बटन है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये एक लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, तो दो तरह के फॉर्म हैं, आपने जो भी फिल करना हो आप जैसे चाहे फिल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर जो है ऐड सिबलिंग की ऑप्शन है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर पहले से एक बच्चा एडमिशन है हमारे पास, तो हम अगर उसका ही कोई बहन भाई ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐड CSV की ऑप्शन है। ऐड CSV क्या होती है? ये एक्सेल फाइल होती है। अगर आप स्टार्टिंग में जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो उस वक्त हम CSV के ज़रिए फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जो हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है जितना भी। तो उसमें क्या होता है कि वन टाइम ही आप चाहे 100 स्टूडेंट है या 1000 आपके स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक फ़ाइल एक्सेल की बनाएंगे और उसके ज़रिए हम जो है वो रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं इससे। तो अभी हम देखते हैं क्विक फॉर्म। ठीक है, क्विक फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ। क्विक फॉर्म के अंदर जो है वो सेम एज़ इट इज़। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास ये एक एड्रेस बार है, जिसके बैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा ऐड स्टूडेंट की वाली ही ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, और ये हमारा जो है शॉर्ट एडमिशन फॉर्म है बेसिकली। और यहाँ पर फैमिली आईडी रिक्वायर्ड किया गया है, रोल नंबर रिक्वायर्ड किया गया है, स्टूडेंट नेम ऐड किए रिक्वायर्ड किया गया है, फादर नेम है, क्लास है, सेक्शन है, मीडियम है, सेशन है, जेंडर है, सेल नंबर है। ठीक है, बच्चे का। इसी तरह उसका बेफाम नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी इमेज है, इसी तरह से एड्रेस है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सिलेक्ट मंथली फॉर्म, फ़ी यहाँ पर आ जाएगी, उसका डिस्काउंट आ जाएगा। और मोड ऑफ़ पेमेंट में आ जाए तो हम मंथली है हमारा सिस्टम, या इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट ले रहे हैं या एनुअली ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से मोड ऑफ़ पेमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन, एनुअल चार्जेस, मंथली फ़ी, पेपर फंड, बुक्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम अदर चार्जेस की सूरत में जो भी आप चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम फुल करने का तरीका देखते हैं कि हम फिल किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, पहले पॉइंट आपने ये जहन में रखना है, एक तो ये फैमिली नंबर जो है, फैमिली आईडी जो है, ये डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से रोल नंबर जो है वो भी हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑटो जनरेट पे भी आपके पास कुछ आईडीज़ आ रहे हैं। यहाँ पर मतलब रोल नंबर जनरेट हो रहा है, ऑटो फैमिली आईडी भी जनरेट हो रही है। लेकिन आप इसको कुछ से चेंज भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा 1 रोल नंबर है, तो मैंने 01 फॉर एग्जांपल लिख दिया, तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा F5 से। जैसे मैंने पेज रिफ़्रेश किया, देखिए आईडीज़ चेंज हो गए। ठीक है, फैमिली आईडी भी चेंज हो गया, रोल नंबर भी चेंज हो गया। तो पेज जैसे जैसे रिफ़्रेश होता जाएगा, आपका रोल नंबर, फैमिली आईडी ऑटो रीजनरेट होते जाते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से अपनी मर्ज़ी से रोल नंबर लगाना चाहे तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है, आपने फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट ऐड करते हैं, चाहे वो डिफरेंट क्लासेस के हैं, लेकिन उनके रोल नंबर आपने डिफरेंट रखने हैं। अगर आप रोल नंबर डिफरेंट नहीं रखेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन में जाकर या दूसरी आप किसी एग्जामिनेशन में इवन के आप रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो उस सूरत में आपका रिकॉर्ड जो है वो सही ऐड नहीं होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि रोल नंबर जो है वो हर स्टूडेंट का आपने डिफरेंट रखना है। ठीक है, अभी जो भी है मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर रोल नंबर नाम लिख लेता हूँ स्टूडेंट का, मैं लिख देता हूँ जमील अहमद अली। और यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप में बच्चा ऐड करना है हमने,
तो जैसे ही क्लास, अच्छा जी, यहाँ पर हम जैसे ही क्लास ऐड करेंगे, लाइक मैंने ये क्लास 3 ऐड की तो इसमें सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्ले ग्रुप करूँगा तो ए बी सेक्शन है, प्ले ग्रुप के हमने ऐड करवाए हुए हैं। 5 क्लास मैंने सेलेक्ट की, इसका भी सेक्शन ए है सिर्फ। इसी तरह से जो भी मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा, इस ये जो नीचे प्ले ग्रुप है इसके अंदर बी सेक्शन सिर्फ ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने प्ले ग्रुप सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया। इसी तरह से मीडियम है, उर्दू है या बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, लाइक हम इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं। सेशन हमारा 2024 है, ठीक है जी। और जेंडर की बात करें तो ये हमारा मेल है, जमील अहमद। सेल नंबर की बात करते हैं, ये मैंने एक डमी से सेल नंबर और बेफाम नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ऐड करेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी है स्टूडेंट की, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट इमेज की बात करते हैं तो मैं स्टूडेंट इमेज पे आऊँगा। यहाँ पर मैं मेरे पास डिफरेंट इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसी तरह आपके पास जो इमेज पड़ी होगी वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है ओपन करके, ठीक है। तो वो आपकी यहाँ पर ये देखिए ये शो होना शुरू होगी मेरी इमेज, इसका मतलब मेरी इमेज यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर एड्रेस की बात करते हैं तो हम लाइक हम कुछ भी यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं। फिलहाल मैं लाहौर लिख देता हूँ। जैसे ही हम जो क्लास सेलेक्ट करेंगे ना उसकी फ़ीस भी आ जाएगी। ये देखिए ये 12 रुपये, और डिस्काउंट अगर आपने देना है आपको यहाँ पर एडिटेबल मिल रहा है। अगर आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते तो आप बेशक ना दें, ठीक है। 1% या आप 0 करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें जी मोड ऑफ पेमेंट है, मंथली है चूँकि हमारा स्कूल है। इसी तरह से मैं यहाँ पर इनके जो है वो लाइक मैं डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ चार्जेस। तो ये मेरे 57 रुपीज़ टोटल हो गए, ठीक है। तो रिमार्क्स देना चाहूँ दे दूँगा, नहीं देना चाहूँगा ऑप्शनल है। ये जो स्टैरिक लगे हुए हैं रेड कलर के, इनका मतलब है कि ये वाली चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है, बाकी चीज़ें जो है वो कंपलसरी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेव के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्विक फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, ठीक है। और ये अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने जो जिस बच्चे को ऐड करवाया क्या वो ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका, तो ये देखिए ये जो है ये मैनेजर की ऑप्शन है इसकी स्टूडेंट की। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जी हमने बच्चे का नाम था मोहम्मद जमील। तो मैं सबसे पहले जो अपना लास्ट रिकॉर्ड है उसको देखता हूँ, क्योंकि जो रिकॉर्ड हम बाद में ऐड करेंगे वही होगा। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें पेज 2 पे मैं आया तो ये देखें ये जमील अहमद, ये बच्चा है अहमद अली, इसके वालिद का नाम हमने ऐड किया था प्ले ग्रुप ए 2024, ठीक है जी। तो इस तरह से हम जो है अपना फॉर्म वगैरह जो है वो क्विक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब सेम एज इट इज़ इसी तरीके के साथ हमारा जो है क्या होगा, जो हमारा दूसरा फॉर्म है एडमिशन फॉर्म लॉन्ग फॉर्म, वो भी इसी तरह से ऐड होगा। सेम एज इट इज़ इन्हीं बातों का ख्याल रखना, बस जो आपके सामने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है वो आपने यहाँ पर दे देनी है, ठीक है जी। यहाँ पर आप दे दीजिएगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम अभी हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें जैसे ही क्लास सेलेक्ट की ये 12 रुपये यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हम सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं, बस इसमें ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर भी है, लिविंग विद किसके साथ बच्चा रहता है, क्या सारी उसकी डिटेल एक ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हर चीज़ है। ये लॉन्ग एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलग से मांगी गई है, फादर या गार्डियन की डिटेल अलग से मांगी,
मांगी जा रही है, एकेडमिक फ़ी है यहाँ पर अलग से और अदर चार्ज। तो इस तरह तो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से आप आसानी से इसको फिल आउट कर लेंगे और इसका मैनेजर का बटन यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट मैनेजर वही वाला ओपन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये जो एडमिशन फॉर्म है इसको आप 2 तरीक़ों से फिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इसको जो है वो तसल्ली के साथ पहले इसको 2-4 बार देखें। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस जैसे एडमिशन फॉर्म्स होते हैं अदारों के उसी तरह से ये एडमिशन फॉर्म है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि सिबलिंग्स जो हैं वो कैसे ऐड किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर पे हमने एडमिशन फॉर्म को फिल करने का तरीका और समझा था और साथ में हमने स्टूडेंट मैनेजर भी देखा था। आज हम देखेंगे ऐड सिबलिंग्स। ऐड सिबलिंग्स पे अगर हम क्लिक करें तो इस पर जाने से पहले इस पर चलो मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फैमिली आईडी रिक्वायर्ड किया गया। तो जब भी हम जो है साथ में सेशन है, जब भी हम कोई भी स्टूडेंट ऐड करवाते हैं, लाइक मैं ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। और ये मेरे पास एक बच्ची है आयमा। हमने लास्ट लेक्चर में एक बच्चे को ऐड किया था यहाँ पर, तो अभी हम उसी का रिकॉर्ड देख लेते हैं। और मेरे पास यहाँ पेज 2 के अंदर होगा, ये देखे जी, जमील अहमद। तो इसका जो है ये फैमिली आईडी ये है और ये इसका रोल नंबर है। ठीक है, अब अगर आप देखें ये फैमिली आईडी का कॉलम है और ये रोल नंबर का कॉलम है। अब यहाँ पर ये जो फैमिली आईडी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स में आके ऐड सिबलिंग्स पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही हमने ऐड सिबलिंग पे क्लिक किया तो फैमिली आईडी जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। जो भी बच्चे का बहन भाई अब एडमिशन होने वाला है तो उस सूरत में हम ऐड सिबलिंग की ऑप्शन और जो है वो यूज़ करेंगे। मैंने उस फैमिली को जो फैमिली आईडी अलॉट हो चुका है सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली, तो ये हमने कल भी बात की थी कि अगर हम फैमिली आईडी अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली आईडी जो हमने अलॉट किया हुआ है उसका सेशन हम बच्चे का 2024 सेशन में हमने उसे एडमिशन किया था कल। तो यहाँ पर जनरेट फॉर्म पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इस फैमिली आईडी का जो है ये मेरे पास डिटेल आ गई। ये फैमिली के जो हेड हैं मिस्टर अहमद अली हैं और बच्चे का नाम है जमील अहमद। ये देखिए, ये फैमिली ट्री पूरी बन के आएगी जितने भी इस फैमिली आईडी पर बच्चे एडमिशन होंगे। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल भी देता हूँ, मैंने इसी बच्चे का यहाँ पर एक नाम ऐड किया, मोहम्मद उमर। क्लास में बच्चे की सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक इसकी प्ले ग्रुप है, इसकी 3 क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन ए सेलेक्ट करते हैं, सेशन 2024। और स्टूडेंट इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कोई सी भी मैं इमेज ले लूँगा। तो मैं चाहे इसी इमेज को ले लेता हूँ या फ़िलहाल वक्ती तौर पर हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मीडियम है, ये बच्चा इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। जेंडर इसका सिलेक्ट होगा। ठीक है जी, मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ उसकी आ जाएगी बच्चे की, तो मैं यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेफॉर्म नंबर है, ठीक है, जो भी आपने बेफॉर्म नंबर उसका होगा वो ऐड कर देना है। अगर उसका फेसबुक अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं।
ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ठीक है। मंथली फ़ी आप इसकी क्या आपकी डिसाइड होती है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ 1000 जो है वो मंथली फ़ीस है हमारी, जिसमें से हमने 10% जो है वो डिस्काउंट दे दिया, 900 उसकी फ़ीस रह गई। इसी तरह से यहाँ पर मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ और ये मेरे पास जो आ जाएंगे ये भी 50 आ जाएंगे और यहाँ पर 200 आ जाएंगे। तो ये देखिए ये 1200 रुपया कैसे बना, 900 रुपया ये बन गया, 50 और 50 ये 1000 रुपया हो गया, 200 रुपया ये जमा करे तो ये 1200 हो गया, ठीक है। ये टोटल पेएबल अमाउंट टू पे बन पे। ऐड स्टूडेंट बाय फैमिली, इस बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट सक्सेसफुली एडिड। अब हम इसी फैमिली को दोबारा जनरेट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस फैमिली में ये 2 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक जमील अहमद पहले से था और मोहम्मद उमर अभी हमने एडमिशन किया है और इसकी फ़ीस 900 है। क्लियर है जी मंथली फ़ीस जो है। तो इस तरह से जो है हमारे पास फैमिली आईडी सिबलिंग्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर हमने जो है वो CSV ऐड करनी है तो हम CSV को भी ऐड करवा सकते हैं। वो किस तरह से हम ऐड करवाएंगे, ऐड CSV पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर ऐड CSV की ऑप्शन ओपन हो गई। CSV फ़ाइल कौन सी होती है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्सेल की ही फ़ाइल होती है, लेकिन आपने इसको बनाना कैसे है, आपने सबसे पहले यहाँ पर ये काम करना है, एक्सपोर्ट एक्सेल फ़ाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इस फाइल को मैं इधर क्लिक करके ये देखें ये आ गई मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने इसको ओपन किया, अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपने पूरी फाइल में से किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ इसको समझें कि क्या करना है। आपने बच्चे का लिखना है एडमिशन डेट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी डेट है, ठीक है। ये बच्चे की डेट है एडमिशन की, ये 21/10/2023 को ये एडमिशन हुआ। फैमिली नंबर इसका 1 है, रोल नंबर जो है इसका 102 है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, यहाँ हम कहते हैं जी 01 है, यहाँ हम कह देते हैं कि जी 101 है, कुछ भी समथिंग। क्लास आईडी, अब क्लास आईडी क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए क्लास आईडी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप होम के बटन पर क्लिक करेंगे हम जैसे ही, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आएंगे एकेडमिक मैनेजर में, ठीक है। क्लास मैनेजर लिखें, इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी आपने क्लासेस जनरेट की होंगी उनके ये देखें ये आईडी आ रहे हैं। जैसे ये प्ले ग्रुप का 519 है, फिर 520 है, 521 है, ये 3 क्लास का 520 है, 4 का 521 है। इस तरह से आपके क्लास आईडीज़ आपके चलेंगे। 521, 519, ये आ गया 519, ठीक है जी। अब सेक्शन की बात करें तो सेक्शन आपने जो भी इस क्लास का, फॉर एग्जांपल ए है तो हमने ए सेक्शन रख लिया, ठीक है। मीडियम आप क्या करना चाहते हैं, हमारा बच्चा ये इंग्लिश का मीडियम का है, 2024 का सेशन में हम इसको एडमिशन कर रहे हैं। ये 2023 हमने कर दिया, इसको मैं 2024 ही कर देता हूँ, ठीक है। इमेज है, अब इमेज अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर बिलफर्ज आपके पास इमेज नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह से नाना लिख देंगे, ठीक है। या आप इस तरह से नाना लिख देंगे, उसके बाद नीचे नहीं आपने कुछ भी करना फिर। और अगर आपके पास किसी बच्चे की इमेज है तो फिर उस सूरत में आपने जो है वो इमेज को आपने फाइल उसका नाम इमेज का यहाँ पर लिख लेना। कैसे लिखना है वो देख लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास मुख्तलिफ इमेजेस हैं, मैं यहाँ पर किसी भी इमेज को रीनेम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं उसका सबसे पहले नाम पेस्ट कर लिया, डॉट लगाएंगे आगे और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा इमेज की और यहाँ पर देखूँगा क्या एक्सटेंशन है मेरी, JPEG, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, JPEG, ठीक है। तो इस तरह से फाइल की एक्सटेंशन डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हम सारी इमेजेस का नाम लिखते जाएंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको मुश्किल लगता है, सिंपल इसको ना करें, ख़त्म कर दें। स्टूडेंट नेम की बात आ जाते हैं।
तो हम यहाँ पर कह देते हैं जी कमर बाजवा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसी तरह से बेफाम नंबर है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ज़ीरो कर दे। जेंडर फीमेल है मेल है, तो ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है, फीमेल या मेल, MF से नहीं आपने डिफाइन करना, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात आ गई, तो डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका है 2021 का। इसी तरह एड्रेस की बात आ गई, तो लाइक हम लाहौर सिंपल, फिलहाल आपका जो होगा बचेगा वो आपने दे देना है। यहाँ पर हम दे देते हैं नवाज शरीफ, फादर नेम CNIC 0 सेल 0, ठीक है जी। इसी तरह से मंथली फ़ीस पे आ जाते हैं। मंथली फ़ीस अगर आपने इस बच्चे की डिसाइड की है फॉर एग्ज़ाम्पल 3000, आप उसको डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जो है वो सिंपल 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें फाइनल फ़ीस जो है वो पूरी 3000 रुपये आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर 20 टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखें 2400 आ गई, ठीक है। तो जितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग फ़ीस निकल रही होगी डिसाइडेड फ़ीस वो आ जाएगी यहाँ पर आपकी ये फाइनल फ़ीस में, ठीक है। अब इसी तरह एडमिशन फॉर्म है, ये आपके पास अदर चार्जेस वाले कॉलम बने हुए हैं। आपके जो भी चार्जेस हैं, अगर आपके एडमिशन फ़ीस लेते हैं तो आप लिख दे, नहीं लेते ना लिखे। आपका कुछ और नाम है, आप यहाँ से नाम चेंज करवा सकते हैं। यहाँ से नाम चेंज करके आप उसका वो लाइक ये मैं एनुअल फंड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की जगह पे फ़िलहाल स्पोर्ट्स चार्जेस, ठीक है। नाम ही है ना, तो वो आप चेंज कर लें, आप उसकी वैल्यूज़ दे दें। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपकी यहाँ पर ये आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए ये मेरा टोटल यहाँ पर गलत आ रहा है, तो हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे, ये देखिए ये T5 से Z25 तक जा रहा है, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये आएगा Z5 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल होगा। एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ भी 24 आ गए। यहाँ पर अगर मैंने 50 रुपये ऐड कर दिए तो इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह इधर यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स चार्जेस ऐड की है तो यहाँ पर टोटल में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये हर रो को आपने फिल आउट करना होता है। तो जैसे ही आपकी ये सारी रोज फिल आउट हो जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपने एक काम करना है, उसमें मैं आपको एक मिनट आपको स्मॉल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करेंगे, आपने सेव करना है फाइल को, सेव एज़, ठीक है। सेव एज़ में अदर फॉर्मेट में आना है, और अदर फॉर्मेट में आने के बाद आपने ये देखिए सेव एज़ टाइप एक्सेल वर्कबुक लिखा ना, आपने यहाँ पे CSV डेलीमिटेड, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके आपने अपनी फ़ाइल को सेव करवा देना और ओके कर देना और यस कर देना, ठीक है। क्लोज़ करेंगे मैं इसको और नो करूँगा। अब देखें मैं इस फोल्डर ओपन करता हूँ अपना, जहाँ पर मेरे पास फाइल सेव हुई है। तो ये देखिए जो CSV वाली फ़ाइल है, ये कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, CSV, ये वाली फ़ाइल पे ए का आइकन आ रहा है। एक्सेल की फ़ाइल है लेकिन A1 लिखा आ रहा है, ठीक है, A कोमा। तो ये CSV फ़ाइल है हमारी। मैं इसको ओपन करूँगा जब, तो ये देखिए इसका फॉर्मेट उस तरह से नहीं होगा, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसको बना लेते हैं फ़ाइल को, आपने एक बार सारी की सारी फ़ाइल को मैंने इधर से ख़त्म किया, फिर इधर से आगे मैंने यहाँ पर ये सारा इसको भी मैंने रिमूव किया। तो ये देखिए ये सिर्फ रो रह गई पहले ही, ठीक है। अब ये यहाँ से कॉलम भी डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए ये अब एडमिशन डेट से लेकर आपका यहाँ तक का जो है ये सारा आ गया रिकॉर्ड। अब इसी तरह से आपको ये सारे रिकॉर्ड आ रहे होंगे। आपने Ctrl+S करना है, सेव करना है इस फाइल को और क्लोज करके नो कर देना, ठीक है। अब ये फाइल दोबारा आप ओपन करके देख लें, तो अब ये जिस तरह से आपने सेव करवाई थी उसी तरह से ये सेव है।
अब आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर आना है अपने ऐड स्टूडेंट पे और ऐड CSV पे क्लिक करना है। CSV अपलोड वाले बटन पे क्लिक करें। अब ये CSV वाली फ़ाइल सेलेक्ट करें, ओपन कर ले इस इधर आ गई। इंपोर्ट के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए फ़ाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट। अब वहाँ पर बच्चे का क्या नाम था ये हमें अभी देख लेते हैं, कमर, मेरे ख्याल से कमर बाजवा, ठीक है। अब यही यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट मैनेजर में आएंगे, ऑल स्टूडेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि ये सबसे नीचे वाली जो आखिर पे, सबसे आखिर पे ये देखें ये कमर बाजवा साहब यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये देखें वल्दियत नवाज शरीफ, तो यहाँ पर इस तरह से ये चल रहा है। अगर हम इसको जो है आप देखें तो ये इसका फैमिली नंबर हमने 1 अलॉट किया था और 101 जो है फैमिली नंबर 1 अलॉट किया था और रोल नंबर 101 अलॉट किया था, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से अपडेट करना चाहें, एडिटिव के बटन पर क्लिक करेंगे, ये मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट पर से आके क्लिक करूँ और मैं किसी भी यहाँ पर लोगो या किसी भी आइकन को या तो इमेज को मैं सेलेक्ट करके ओपन करवाऊँ, यहाँ से मैं फैमिली नंबर अपना चेंज करना चाहूँ, ठीक है, और मैं इसको अपडेट करवाऊँ अगर, तो ये देखें अपडेट हो गया और यहाँ पर इमेज भी आ गई, यहाँ पर मेरी क्लास और ये फैमिली नंबर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज़ करके पेज को रिफ़्रेश करूँ एक बार, ठीक है, पेज जिससे जैसे मेरा पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाएगा, मैं सेकंड पेज में जाकर देखूँगा तो ये देखें ये यहाँ पर इमेज भी आ गई, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई और ये फैमिली नंबर भी चेंज हो गया। इस तरह से हम CSV के ज़रिए 1 टाइम में जो है अपना सारे का सारा रिकॉर्ड अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो हैं ये इन 2 टैब्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और स्टूडेंट मैनेजर को तफसील से हम समझते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल क्या क्या और चीज़ें हैं ऑल स्टूडेंट्स के अलावा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।